डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वर्सेस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और याद रखिए कि बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को, जो है हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। By definition, homogeneous equilibrium is an equilibrium in which the reactants and products are in single state. फ्रेंड्स, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो दोनों सेम या सिंगल हम कहते हैं कि स्टेट में मौजूद होंगे। अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है गैसियस स्टेट में मौजूद होंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में होगा, तभी हम इस केमिकल रिएक्शन को होमोजीनियस कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, वो है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि रिएक्टेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों गैसियस स्टेट में मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ प्रोडक्ट जो अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है ये भी गैसियस स्टेट में मौजूद है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है वो गैसियस स्टेट में मींस सिंगल स्टेट में मौजूद हैं। यही वजह है कि हम इसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए जानते हैं कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिसे हम के सी से डिनोट करते हैं, तो हम जानते हैं कि के सी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये रेशियो है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले हम कंसंट्रेशन लिखते हैं नॉमिनेटर में प्रोडक्ट की और डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास प्रोडक्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने अमोनिया को लिख दिया और हम जानते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे हम पावर की सूरत में लिखते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में 2 को हमने पावर की सूरत में लिखा है। डिनोमिनेटर में हमने रिएक्टेंट्स को लिखना होता है और हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा नाइट्रोजन को और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा हाइड्रोजन को, जो कि रिएक्टेंट है और इसे हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 3 मोल्स है और हम जानते हैं कि मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसे हम पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मींस जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों जो होंगे सिंगल स्टेट में मौजूद होंगे, तो वहाँ पर हम इक्विलिब्रियम एक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम किस तरीके से लिखेंगे। सेम स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हम पार्शियल प्रेशर के लिए P का सिंबल यूज़ करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पहले पार्शियल प्रेशर किसका लिखा, प्रोडक्ट का, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स का। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ये गैसियस स्टेट में मौजूद है, जबकि दूसरी साइड पर अगर प्रोडक्ट को देखा जाए तो प्रोडक्ट हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो भी गैसियस स्टेट में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सिंगल स्टेट में मींस गैसियस स्टेट में है। यही वजह है कि इसे हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं।
अब किस तरीके से हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो होता है हमेशा नॉमिनेटर में मीन्स ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम मालूम करते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिसे KC से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिखेंगे और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि 2 मोल्स है। ठीक है, 2 मोल्स आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है और 2 मोल्स को हमने पावर में लिखा है। याद रखिए कि हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को हम जब इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हमेशा पावर की सूरत में लिखते हैं। डिनोमिनेटर में हम हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास क्योंकि ये 1 मोल है रिएक्टेंट, यही वजह है कि हमने यहाँ पर 1 मोल लिखे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम कभी 1 मोल नहीं लिखते। अब हमने क्या करना है कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन की जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी जगह हम पार्शियल प्रेशर के लिए P को यूज़ करते हैं। तो हम अगेन क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे पहले प्रोडक्ट का और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारे पास ये आ जाता है कि हम Kp मीन्स इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ हम एक और एग्जांपल लेते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की, लेकिन अब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों लिक्विड स्टेट में मौजूद हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है इथाइल अल्कोहल के साथ और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो है इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम लिक्विड स्टेट में है, यही वजह है कि इसे हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के लिए हम मोलर कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और सबसे पहले हम नॉमिनेटर में प्रोडक्ट्स को और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो आती है वो आती है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसे हमें मालूम है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस कर लेते हैं और उसकी जगह पार्शियल प्रेशर के लिए P का सिंबल यूज़ करते हैं। इसमें इसी तरीके से हम पहले प्रोडक्ट्स को लिखेंगे नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर जब हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को, जो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। By definition, heterogeneous equilibrium is an equilibrium in which the reactants and products are in more than one state. फ्रेंड्स, जैसे कि नाम ही से जाहिर हो रहा है, हेट्रो का वर्ड तब यूज़ होता है जब हमारे पास मोर देन वन की बात की जाती है। यहाँ पर इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, कि हमारे पास जो स्टेट होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो मोर देन वन स्टेट होगी। जैसे कि आप ये फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जबकि वाटर रिएक्टेंट है और वो गैसियस स्टेट में मौजूद है। ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स हैं, फर्स्ट वन सॉलिड स्टेट में है और सेकंड जो है वो गैसियस स्टेट में है, मींस मोर देन वन स्टेट की बात हो रही है। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो Fe3O4 जो कि रस्ट भी जिसे कहा जाता है, या इसे हम मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में है, जबकि हाइड्रोजन जो है जो कि गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो आप दोनों साइड पर देखें कि रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, दूसरा गैसियस स्टेट में है, जबकि प्रोडक्ट में भी एक प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड में जबकि दूसरा गैसियस स्टेट में मौजूद है।
तो इस रिएक्शन में हमारे पास मोर देन वन स्टेट की बात हो रही है। यही वजह है कि इसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हेट्रोजीनियस जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर हम किस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात होती है तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉलिड होंगे और जो हमारे पास लिक्विड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों की जो कंसंट्रेशन जो होगी उसे हम यूनिटी के बराबर करेंगे, मींस 1 के बराबर करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आयरन जो है इसके नीचे 1 लिखा है, इस वजह से कि ये प्योर जो सॉलिड होगा, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन इसका जो होगा कंसंट्रेशन में, इसकी डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यही वजह है ये कांस्टेंट रहेगा, इसे हमने यूनिटी से मींस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि Fe3O4 यहाँ पर ये भी सॉलिड स्टेट में है और इसे मैंने यहाँ पर भी 1 लिखा है, ठीक है। मींस यहाँ पर जो हमारे पास इस रिएक्शन में, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, हमारे पास जब कभी सॉलिड आएगा या लिक्विड आएगा, ठीक है, तो हमने इसकी जब कभी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वो हमेशा 1 होगी, ठीक है। चलिए इसी की एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं, Kc। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर में हम प्रोडक्ट लिखते हैं और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स लिखते हैं। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो Fe3O4 है और दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने Fe3O4 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि इसकी डेंसिटी जो होगी वो इक्वल टू 1 होगी। यही वजह है कि मैंने इसे रिप्रेजेंट नहीं किया और सिर्फ हाइड्रोजन को मैंने लिखा है। और देख सकते हैं कि H2 स्क्वायर ब्रैकेट में जो कि मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और पावर में 4 जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमारे पास है आयरन एंड वाटर। अगेन मैंने आयरन जो कि सॉलिड की फॉर्म में है और हम जानते हैं कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में सॉलिड या लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो सेम रहने की वजह से या कांस्टेंट रहने की वजह से हम इसे इक्वल करते हैं 1 के या यूनिटी के, ठीक है। तो यही वजह है मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट में आयरन को नहीं लिखा बल्कि सिर्फ वाटर जो कि गैसियस स्टेट में मौजूद है यहाँ पर हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने वाटर लिखा है और 4 मोल्स जो हैं इसके पावर की सूरत में यहाँ पे लिखे हैं। अब देखते हैं कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन रिकॉल करना है कि आपने क्या करना है, जब कभी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात होगी तो सॉलिड और लिक्विड को हमेशा यूनिटी लेंगे, मींस 1 के इक्वल लेंगे। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हमने लगाया है किसका, पहले हमने प्रोडक्ट का लेना है। प्रोडक्ट में हमने Fe3O4 जो कि सॉलिड की फॉर्म में है, यही वजह है कि इक्वल टू 1 है, हमने इसे नहीं लिखना और सिर्फ हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को लिखना है। अगेन आयरन सॉलिड की फॉर्म में है, वो इक्वल टू 1 है, उसे हमने छोड़ देना है और हमारे पास हमने क्या किया, वाटर को लिखेंगे जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर हमने पावर 4 जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जब कभी हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे। अगेन एक दफ़ा बता रही हूँ कि हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जहाँ बात करते हैं तो इसको हम कांस्टेंट लेते हैं और इसे इक्वल करते हैं 1 के, और जब कभी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की बात होती है तो हम इसे इग्नोर करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की। ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड की फॉर्म में है, डिकम्पोज हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की जो कि सॉलिड की फॉर्म में है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट पे फ्रेंड्स मौजूद है।
अब यहाँ पर हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, जहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट सॉलिड की फॉर्म में और प्रोडक्ट सॉलिड एंड गैशियस फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन Kc की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम प्रोडक्ट लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, इस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में है और हम जानते हैं कि जब कभी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात होती है तो सॉलिड फॉर्म में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है उसे हम 1 के इक्वल लेते हैं। यही वजह है कि हमने यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोडक्ट में इग्नोर किया और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में है, यही वजह है कि हमने प्रोडक्ट में यहाँ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट किया है। डिनोमिनेटर में हम जानते हैं कि हमने लिखना होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर अगेन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में सॉलिड फॉर्म में है और हम जानते हैं कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जब कभी कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होगा वो सॉलिड की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में होता है तो हम उसे इक्वल टू 1 करते हैं। यही वजह है कि हमने डिनोमिनेटर में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे इग्नोर किया है क्योंकि वो इक्वल होता है 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Kc जो है वो इक्वल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्टेंट है और जो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है दोनों सॉलिड की फॉर्म में है और ये इक्वल होते हैं 1 मींस यूनिटी के। क्यों इक्वल होते हैं 1 के, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो होती है थ्रू आउट द रिएक्शन जो होती है कांस्टेंट होती है। यही वजह है कि इसे हम यूनिटी के बराबर लेते हैं। अब अगर बात करते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की, तो हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस कर देते हैं P से, और हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमने इग्नोर किया है अगेन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड की फॉर्म में उसे इग्नोर किया है। सिर्फ आंसर में हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।